नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। कभी कभी एक छोटी सी चीज इंसानों को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। मैंने गुजरात में एक समाचार पढ़ा। पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो जो पत्नी थी उसके 5 भाई झगड़ा सॉल्व करने के लिए आ गए। इन लोगों ने प्रयत्न किया, सब कुछ किया, और बात बात में इतना झगड़ा हो गया कि पांचों भाइयों ने अपने ही बहनों के 2 पाँव काट दिए। उसको हॉस्पिटल में दाखिल, और वो 5 भाई के साथ उसके फ्रेंड्स भी थे। इन सब ने उसके पाँव काट दिए। हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, बंद हुई, लेकिन ईश्वर के पास चला गया और 8 इंसानों को जेल की सजा हो गई। एक छोटी सी बात पति पत्नी के बीच की, कहाँ से कहाँ वो 8 इंसान इस छोटी की बात में जेल के सरिये के नीचे कितने कुटुंब बर्बाद हो जाएंगे, सोचिए। 550 बीडी के मालिक सुरेश अग्रवाल को उनके बेटे नरेश ने गोली मारी, फिर खुद भी उसने अपनी जान दे दी। मथुरा के बंगले में रात 9 बजे ऐसा क्या हुआ? 550-55 बीडी ब्रांड का नाम आपने कभी ना कभी सुना हो। बीड़ी मार्केट में ये ब्रांड किसी पहचान का मोहताज नहीं है। देश के कई राज्यों में इस बीड़ी का जबरदस्त बिजनेस है। इस बीड़ी के मालिक का नाम था सुरेश चंद्र अग्रवाल। दशकों पहले सुरेश चंद्र अग्रवाल ने बीड़ी का कारोबार शुरू किया था और कुछ ही समय में इसे बीड़ी का एक बड़ा ब्रांड बनाया था। और सुरेश कुमार अग्रवाल के कारोबार की सफलता और उनकी जिंदगी की कहानी फर्श से अर्श पर उठने वाली कहानी थी। 75 साल के सुरेश अब अपने परिवार के साथ मथुरा में रह रहे थे, मगर उम्र के इस पड़ाव पर आकर सुरेश चंद्र अग्रवाल को अपने ही बेटे के हाथों मौत मिली। बता दें कि सुरेश चंद्र अग्रवाल को उनके मझले यानी बीच के बेटे ने ही गोली मार दी। अपने ही पिता की हत्या करने के बाद बेटे ने खुद को भी गोली मार ली और अपनी जान दे दी। मशहूर कारोबारी और दिनेश 555 बीड़ी कंपनी के मालिक सुरेश चंद्र अग्रवाल को उनके बेटे नरेश अग्रवाल ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी वारदात को नरेश ने परिवार के बंगले में ही अंजाम दिया। पिता की हत्या के बाद नरेश ने खुद भी गोली मारकर अपनी जान दे दी। इस हत्याकांड के लिए नरेश ने अपनी लाइसेंस से हथियार का उपयोग किया। बता दें कि 31 अक्टूबर की रात दोनों पिता बेटे की मौत हो गई। मैं इस कहानी की तारीख के साथ मैं आपके लिए बात करता हूँ, लेकिन उसके पीछे मेरा कहने का तात्पर्य कि भाई ये नरेश ने पिता को क्यों गोली मारी। आज के ज़माने में उसका कारण बहुत महत्व का होता है कि कोई भी वारदात बनती है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है। तो करोड़ों अरबों के मालिक पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में बेशकिस्मती संपत्तियों के मालिक सुरेश चंद्र अग्रवाल की हत्या आखिर उनके बेटे ने क्यों की? आखिर वृंदावन के गोरानगर कॉलोनी में स्थित अग्रवाल परिवार के उस घर में 31 अक्टूबर के दिन ऐसा क्या हुआ जिसमें नरेश अपने ही पिता का हत्यारा बन गया और फिर खुद भी अपनी जान ले ली? तो आपको जानने की ज़रूरत है कि जो
मैंने पढ़ा लल्लन टॉप की खबर के मुताबिक अग्रवाल परिवार की तरफ से बताया गया है कि 31 अक्टूबर की शाम नरेश और उसके पिता सुरेश के बीच शराब को लेकर विवाद हुआ था। नरेश घर में शराब पी रहा था। पिता सुरेश ने इस बात का विरोध किया था। रात करीब 9 बजे दोनों बाप बेटे के बीच इसको लेकर विवाद बढ़ गया था। इसी बीच शराब के नशे में नरेश ने अपना लाइसेंसी हथियार निकाल लिया और अपने ही पिता पर फायर कर दिया। पिता पर गोली चलाने के बाद उसे अफसोस हुआ। इसी दौरान उसने खुद को भी कथित गोली मार ली और अपनी जान दे दी और घर से गोली की आवाज़ सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। पिता सुरेश और बेटा नरेश खून से लथपथ एक कमरे में पड़े हुए थे। परिजन दोनों को लेकर फौरन अस्पताल गए, मगर डॉक्टरों ने देखते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया। ये सुरेश चंद्र अग्रवाल का कितने सारे राज्यों में कितना बड़ा कारोबार था। सुरेश चंद्र अग्रवाल ने दशकों पहले बीड़ी का काम शुरू किया था। उनका एक कारोबार पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। उनके तीनों बेटे इसी कारोबार में लगे हुए हैं और नरेश और उसका छोटा भाई मथुरा में ही कारोबार संभालते हैं, तो एक भाई पश्चिम बंगाल में कारोबार संभालता है और सुरेश अपने 2 बेटों और अपने परिवार के साथ मथुरा वाले घर पर ही रहते थे। मैं समाज के लोगों के लिए खास बात करता हूँ। सत्ता, सुरा, सुंदरी। सत्ता, सुरा, सुंदरी के साथ धन। ये जर जमीन जोरू वो तो है ही, जहाँ झगड़े होते हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स होता है, हर कुटुंब उसी में ही बर्बाद होता है, या तो सूरा से, या तो सुंदरी से, या तो जर या जमीन जोरू जो हम कहते हैं। और उसमें सूरा और सुंदरी की वजह से तो पूरा देखो, उस जमाने में भी राजा लोग सुंदरी के लिए युद्ध करते थे। वो रानी पद्मिनी का केस आप सब जानते हैं। हमारे समाज में भी यही हाल है कि हर जगह जो वाद विवाद होता है, इसके लिए अगर आपको अच्छी तरह जीना है, आपका जीवन, आपका कुटुंब समृद्ध बनाना है, तो सत्ता, सुरा और सुंदरी से दूर रहिए। जर जमीन कजिया का छोड़ो, जर जमीन वो भी कजिया का जुरू होता है। तो इस चीज से आप दूर रहिए। और अगर इस चीज के पास रहना चाहते हो तो अपने आप में संयम रखना कि सत्ता है तो सत्ता सेवा के लिए है, सत्ता मद अभिमान करने के लिए, सत्ता भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं है। जो आज समाज में जो उस 562 राजा चले गए, लेकिन 2 करोड़ राजा नए पैदा हो गए जो अपनी सत्ता से सेवा की बजाय आज धन प्राप्ति में लग गए हैं, भ्रष्टाचार करने में लग गए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन वो नीरो की तरह ये राजा लोग नीरो पी रहे हैं, वो राजा की तरह नीरो पी रहे हैं। यही हालत हमारे देश की है, हमारे समाज की है, हमारे कुटुंब की है कि हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। यही आज का पैगाम।